नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। हम इसके आखिरी पड़ाव की ओर हैं। आज हम 75वें काव्य पर चर्चा करेंगे। 80 काव्य हैं, अमृता सीति नाम है। यहाँ प्रकरण चल रहा है कि जीव यदि संसार के सारे दुखों से मुक्त होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, सिद्धत्व की प्राप्ति करना चाहता है, तो इस देह से भिन्न देह में रहने वाला जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, परम पारणामिक भाव स्वरूप तत्व है, उसकी श्रद्धा करे, उसका ज्ञान करे, उसमें लीन हो जाए। वही सुखी होने का उपाय है। यदि यह कार्य नहीं करेगा जीव, तो राग द्वेष मोह विकार होंगे, संसार में परिभ्रमण होगा, जीव को दुखी दुख होगा। तो यदि इन विकारों से बचना है, संसार के परिभ्रमण से बचना है, तो स्वयं को जानना चाहिए। यह उपाय यहाँ पर बताया गया है। संसार से, शरीर से और भोगों से हम विरक्त हों और अपने चैतन्य स्वरूप तत्व में अनुरक्त हों, लीन हो जाएं। यही सुखी होने का उपाय है, सारे दुखों से मुक्त होने का उपाय है। अब यहाँ 75वें काव्य में आचार्य कहते हैं कि जब तक अपने शरीर में स्थित परमात्मा को नहीं पहचानेगा, तब तक बाहरी तीर्थाभासों में यह आत्मा दुख भोगता सहता रहेगा, ऐसा बता रहे। यदि निज परमात्मा को नहीं पहचाना तो क्या होगा? दुनिया में यहां वहां परमात्मा को खोजता रहेगा। ठीक है। और उसमें भी व्यवहार से जो किए गए, वो तो परमात्मा है, वो तो हमें निज परमात्मा की ओर ही भेजते हैं। लेकिन जीव यदि उन परमात्मा को पहचानेगा तो इस परमात्मा को भी पहचानेगा। लेकिन इस परमात्मा को नहीं पहचाना तो जो परमात्मा भास है, तीर्थाभास है, कुदेव हैं, कुगुरु हैं, कुशास्त्र हैं, है ना, उनके चक्कर में पड़ जाएगा और संसार परिभ्रमण बढ़ जाएगा। ये बात यहाँ कहते हैं। इसलिए शीघ्र ही अपने शुद्ध चैतन्य को पहचानना चाहिए। ठीक है। देखिए, यहाँ 75वां काव्य है।
काव्य पढ़ेंगे पहले। उत्थानी का हिंदी में जो अभी मैंने पढ़ी, यहाँ देखो क्या लिखा है। जब तक अपने शरीर में स्थित परमात्मा को नहीं पहचानेगा। किस परमात्मा की बात की है यहाँ? निश्चय से जो परमात्मा है उसकी बात की। क्योंकि शरीर में स्थित परमात्मा तो मैं ही हूं, मैं शुद्धात्म तत्व ही है। ठीक है। और जब ये कहा जाए अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति स पंडिता, तो अरहंत को देह के मध्य में देखने का तात्पर्य अरहंत के जैसा स्वयं को देखना। सिद्ध को अपने अंदर देखने का, देह के अंदर सिद्ध को देखना, सिद्ध का ध्यान करने का तात्पर्य अपने को सिद्ध स्वरूप अनुभव करना, जैसे सिद्ध है ऐसा अपने को अनुभव करना। क्योंकि वो सिद्ध परमात्मा वहां विराजमान है, परम परमात्मा बाहर विराजमान है। यहाँ इस देह के अंदर तो निज शुद्ध चैतन्य तत्व ही विराजमान है। तो उसी के अनुभव की बात की जा रही है। जब तक अपने शरीर में स्थित परमात्मा को नहीं पहचानेगा, तब तक बाहरी तीर्थाभासों में तीर्थ आभास, जो तीर्थ नहीं है लेकिन तीर्थ जैसे प्रतीत होते हैं, उनमें यह आत्मा दुख भोगता रहेगा, दुख सहता रहेगा, ऐसा बता रहे हैं। तीर्थाभास, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ की परिभाषा लिखी, जहां से तेरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तेरा जाए मतलब संसार सागर से पार उतर सके, उसे तीर्थ कहते हैं। ठीक है। तो निश्चय तीर्थ तो शुद्धात्मा है कि जिसके श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से जीव संसार सागर से पार उतर जाता है, सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है। और व्यवहार से तीर्थ पंच परमेष्ठी है, जिनवाणी है। ठीक है। और भी जो जिन स्थानों पर वह साधना करता है जीव, उन स्थानों को भी व्यवहार से तीर्थ कहते हैं। ठीक है। सिद्ध क्षेत्र हैं, ये तीर्थ हैं। ठीक है। इस तरह से तीर्थ होते हैं। तो यहाँ पर इनके अतिरिक्त जो बाहरी तीर्थाभास हैं, जो तीर्थ नहीं है लेकिन तीर्थ जैसे लगते हैं दुनिया को, ऐसे कितने सारे तीर्थ हो सकते हैं, कुदेव कुगुरु कुधे कुधर्म, और उनके ही आयतन, है ना, उनके ही जो जितने भी स्थान, वो सब तीर्थाभास है। तो जीव को क्या करना है? यदि दुखी नहीं होना है तो इस देह में विराजमान जो देह से भिन्न शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, उसकी श्रद्धा, उसकी ज्ञान, उसमें लीनता करनी। ठीक है। देखिए, यही बात इस श्लोक में बताई गई है। 75वां श्लोक है अमृता सीति ग्रंथ का। पारावारोति पारः सुगिरिरुरुयं रे वरम तीर्थमेत रेवारंग तरंगा सुर सरिद परा रेवती सो हरिर्वा विद्युत भ्रांतांतरात्मा भ्रमति बहुतरम तावदात्मात्म मुक्तै यावद् देहेपि देहि हित विहित हित ब्रह्म शुद्धम न पश्ये। क्या कहते हैं यहाँ हिंदी में? देखिए, खंडान्वय। जब तक, यावत, जब तक देही अपि आत्मा, शरीरधारी होते हुए भी यह आत्मा, शरीर को धारण किए हुए होने पर भी यह आत्मा, ये शरीर को धारण किया है हमने, शरीर ने हमें नहीं। ठीक है। शरीरधारी आत्मा कह रहे हैं, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है। शरीर जिसके संयोग में है वह आत्मा, जो ज्ञान लक्षण से ज्ञात होता है, ऐसा शुद्धात्म तत्व। ठीक है। शरीरधारी होते हुए भी यह आत्मा आत्म मुक्ति, कर्मों से अपनी मुक्ति के लिए
देहे प्राप्त शरीर में शुद्धम शुद्ध हित विहित हित ब्रह्म आत्महित के हेतु हित स्वरूपता हित रूपता निश्चय रत्नत्रयात्मकता को प्राप्त ब्रह्म का न पश्ये साक्षात्कार नहीं करता। जब तक नहीं करता, जो जीव के सारे दुखों से जीव को मुक्त कर दे, ऐसा जिसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता हितकारी है, कल्याणकारी है, सुखदायी है, जिसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रत्नत्रय है, मोक्ष मार्ग है, ऐसे आत्मा को जब तक नहीं पहचानता, उसका साक्षात्कार नहीं करता, उसका अनुभव नहीं करता, तब तक क्या होता है? तावत तब तक अयम अति पार पारावार, यह अपार समुद्र है। अयम पुरु सुरगिरी, यह सुगुरी, यह विशाल श्रेष्ठ पर्वत है। ये कैसा है? ये अपार समुद्र है, ये विशाल श्रेष्ठ पर्वत है। रेवा नदी, ये तीर्थावासों के नाम ले रहे हैं, और देखो क्या क्या बताएंगे यहाँ। रेवा नदी और रंगत तरंगा अपरा सुर सरिद, बड़ी बड़ी तरंगों वाली दूसरी देव नदी गंगा है। रे हे भाई, एतत वर तीर्थम, यह पूर्वोक्त श्रेष्ठ तीर्थ है। अयम इतीश हरिवा, यह बलराम अथवा विष्णु की प्रतिमाएं हैं। इति, इस प्रकार उद्भ्रांतांतरात्मा सन, भ्रांति अज्ञान से युक्त अंतरंग वाला आत्मा होता हुआ यह जीव बहुतर भ्रमति, संसार में अत्यधिक भ्रमता रहता है। क्या कह रहे हैं? दुनिया के जितने भी पर्वत हों, जितनी भी नदियां हों, उनके किनारे हों, हमें लगता है ये तीर्थ है और इसमें हम बैठेंगे तो तिर जाएंगे, यहाँ साधना करेंगे तो तिर जाएंगे, लेकिन साधना किसकी करेंगे वो खबर ही नहीं। अभी तो कई बार ऐसा आपने भी सुना होगा ना मंजूषा जी, कि कोई शिखर जी में मर जाए तो लोगों को लगता है कि वो तो सीधा है। अरे स्वर्ग भी जाने की गारंटी नहीं है, मोक्ष तो छोड़ो। क्यों? यदि वो उसके परिणाम ऐसे रहे होंगे कि मैं यहां मर जाऊंगा तो मैं, मेरा भले ही जिंदगी भर मैंने कोई कुकर्म किए होंगे, लेकिन मैं यहां मर जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग ही मिलना है, तो उसके पापों का फल तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस पर्वत के ऊपर कई पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, और भी अनेक लोग रहते हैं, या वहां आते जाते हैं, और मृत्यु भी होती है। तो क्या सब के सब स्वर्ग ही चले जाते हैं? तो किसी क्षेत्र से मरण होने से स्वर्ग नहीं जाते, परिणामों की विशुद्धि से स्वर्ग जाते। तो ये बात जो लोग मानते हैं कि मैं उस पर्वत पर जाऊंगा तो मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, कोई भी पर्वत हो दुनिया का, उस नदी में जाऊंगा या उसके किनारे बैठूंगा या फिर उसमें डुबकी लगा लूंगा, है ना, तो उससे मैं तिर जाऊंगा, सारे पाप धुल जाएंगे। अथवा किसी की जो जो वीतराग सर्वज्ञ देव नहीं है, उनके अतिरिक्त जो अन्य मत में कल्पित जितने भी देवी देवता हैं, है ना, जो राग द्वेष से दूषित हैं, कसायों से पीड़ित हैं, काम से क्रोध से पीड़ित हैं, जिन विकारों से हम पीड़ित हैं उन विकारों से वे भी पीड़ित हैं, तो उनकी पूजा आराधना करने से क्या लाभ होगा? है? जो जीव, जो परमात्मा विकारों से मुक्त हो गए हैं, उनकी आराधना करने से हम भी उन विकारों से मुक्त हो सकते हैं। वो हमें ऐसा मार्ग बताते हैं कि हम भी उन जैसे अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव करके और विकारों से मुक्त हो जाते हैं और संसार सागर से पार हो जाते हैं। वो कोई मुक्त नहीं करते, हमें वीतरागी भी मुक्त नहीं करते। ठीक है ना? ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ है, देखिए।
हिंदी अनुवाद, कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद है। जब तक अपने शरीर में भी जीव मुक्ति के लिए किए गए बताए गए निश्चय रत्नत्रयात्मक परम ब्रह्म स्वरूप को नहीं देखता है, तब तक जिसका किनारा दिखाई नहीं दे रहा हो ऐसा समुद्र है, यह आकाश तक ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत है, और अरे यह श्रेष्ठ रेवा तीर्थ है, और यह बड़ी बड़ी सुंदर तरंगों से भरी हुई गंगा नदी है जो कि अद्वितीय है। ये बल राम है अथवा हरि शब्द नाना अर्थों का वाचक होने से पुरुषोत्तम है, चंद्र है, सूर्य है, इंद्र है, नागेंद्र है। ऐसा स्व और पर के तात्विक भेद विज्ञान से रहित सामान्य अंतरात्मा, सामान्यतः आत्मा या मोक्ष की इच्छा रखने वाला जीव अनेकों बार कारण समय सार रूप निज निश्रेय निश्रेय की प्राप्ति के लिए परिभ्रमण करता है। कौन? मोक्ष की कामना तो करता है, मोक्ष के लिए इतने सारे प्रयत्न करता है, लेकिन मोक्ष के लिए निश्चय रत्नत्रय को प्रकट नहीं करता, निज परम ब्रह्म की श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता नहीं करता, बल्कि क्या करता है, ये कारण समय सार को भूलकर, मुक्त स्वरूप को भूलकर, जो कि वास्तव में मुक्ति का कारण है, मुक्ति स्वरूप है, जो क्या करता है, यहाँ वहां दुनिया में तीर्थों को खोजता रहता है और सोचता है कि इनमें जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा भ्रम है। ऐसा जब तक हम करते रहेंगे तब तक घूमते रहेंगे संसार में। ऐसी सुंदर चर्चा है, सरल है, ठीक है ना। जब तक अपने शरीर में भी जीव मुक्ति के लिए किए गए बताए गए निश्चय रत्नत्रयात्मक परम ब्रह्म स्वरूप को नहीं देखता है। किसको देखना है? परम ब्रह्म स्वरूप को, अर्थात परम पारणामिक भाव स्वरूप निज आत्मा को देखना, देखना है अर्थात उसकी श्रद्धा करनी है, ज्ञान करना, उसमें लीन होना। कैसा कैसा है वो आत्मा? निश्चय रत्नत्रयात्मक, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है। और निश्चय रत्नत्रय जब जीव अपनी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता करता है तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो जाता है, पर्याय में भी, ठीक है ना। तो जो निश्चय, दोनों तरह से देख सकते हैं, जिसका निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है या जो निश्चय रत्नत्रय से परिणत है, ठीक है, ऐसा परम ब्रह्म उसको नहीं देखता। जब तक अपने शरीर में भी जीव मुक्ति के लिए किए गए बताए गए निश्चय रत्नत्रयात्मक परम ब्रह्म स्वरूप को नहीं देखता है, अर्थात जो मुक्ति का मूल कारण है उस शुद्धात्म तत्व को नहीं देखता, उसको रत्नत्रय रूप परिणत नहीं करता। रत्नत्रय स्वरूप है और रत्नत्रय स्वरूप हो जाएगा जब उस स्वरूप की हम श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता करेंगे। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक, है ना। तो वहां भी यही बात की, एकत्व निश्चय गत समय, निश्चय रत्नत्रयात्मक आत्मा, तो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप भी है और निश्चय रत्नत्रय रूप परिणत आत्मा। जब तक उस रूप परिणत नहीं होगा तो सुंदरता कैसे प्रकट होगी? सुंदर स्वभाव से तो है, लेकिन पर्याय में सुंदरता तब प्रकट होगी जब उस स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता करेगा। उस स्वरूप को पहचानता नहीं और अपनी तारीफ करता रहता है, तो वास्तव में जब इसने देखा ही नहीं उस तत्व को, तो तारीफ करने से क्या हो जाएगा? है, तारीफ में संतुष्ट होने से कुछ नहीं होगा, तारीफ तो करना पड़ेगी। जैसे हम किसी स्थान पर जाना चाहते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा स्थान है, तो वहां जाने के लिए आकर्षण बढ़ता है। लेकिन यदि हम इस चर्चा में और इस तारीफ में ही संतुष्ट हो जाएं तो क्या होगा? तो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये कह रहा हूं कि केवल उस चर्चा में, उस सुंदरता की चर्चा में संतुष्ट नहीं हो जाना है,
जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बस गाने गाते रहो हो गया काम, कि नहीं, वो कितना सुंदर होगा ये हम अपने ज्ञान से अनुभव करें, तो वो सुंदरता हमें अनुभव में आएगी, तो पर्याय में भी वो सुंदर होगा। ठीक है। तब तक जिसका किनारा दिखाई नहीं दे रहा हो ऐसा समुद्र है। क्या दिखेगा तब तक? जब तक अपने स्व तीर्थ को नहीं देखा, निश्चय रत्नत्रयात्मक परम ब्रह्म को नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा, निज परमात्मा को, तब तक दुनिया भर में क्या क्या दिखने वाला है? ये समुद्र है, यह आकाश तक ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत है, और अरे यह श्रेष्ठ रेवा तीर्थ है, रेवा नदी सिद्धवरकूट, ये तीर्थ है। रेवा नदी का किनारा है, ये भी तीर्थ है। और यह बड़ी बड़ी सुंदर तरंगों से भरी हुई गंगा नदी है, ये भी तीर्थ है। ऐसा दिखेगा, जो कि अद्वितीय है, दूसरी कोई है ही नहीं ऐसी नदी। ये बलराम है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये ठीक है, ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है, इत्यादि। अथवा हरि शब्द नाना अर्थों का वाचक होने से ये पुरुषोत्तम है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये इंद्र है, ये नागेंद्र है ना। ऐसा स्व और पर के तात्विक भेद विज्ञान से रहित सामान्य अंतरात्मा, सामान्यतः आत्मा या मोक्ष की इच्छा रखने वाला जीव अनेकों बार कारण समय सार रूप निज निश्रेयस की प्राप्ति के लिए परिभ्रमण करता है। ऐसा स्व और पर के तात्विक भेद, तात्विक भेद विज्ञान से रहित, स्व ये ज्ञान स्वरूप तत्व, पर ये नोकर्म द्रव कर्म भाव कर्म सारे पर तत्व, ऐसा भेद विज्ञान जिसको प्रकट नहीं हुआ लेकिन उसको मोक्ष की इच्छा है ना, लेकिन वो आत्मा का अनुभव करना चाहता है। ब्रैकेट में लिखा ना, सामान्य अंतरात्मा किसको कहा? कि सामान्यतः आत्मा या मोक्ष की इच्छा रखने वाला जीव है। अन्नमतियों की तो बात ही नहीं कर रहे, देखो, अन्नों की तो बात ही नहीं की। जो आत्मा की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, वे भी करते हैं, वो भी सब शामिल है। जब इनको नहीं छोड़ा तो उनको क्यों छोड़ेंगे? ठीक है नहीं। अनेकों बार स्व और पर के तात्विक भेद विज्ञान से रहे सामान्य अंतरात्मा अनेकों बार कारण समय सार रूप, जो समय सार, समय सार अर्थात शुद्धात्मा, पर्याय में शुद्धात्मा कौन है? कार्य परमात्मा, कार्य शुद्धात्मा, कार्य समय सार, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध भगवान। ठीक है। तो कारण समय सार कौन हुआ? जिसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता से वो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है, वह निज शुद्धात्म तत्व कारण समय सार है। कारण समय सार यहाँ विराजमान, वो हम स्वयं है। ठीक है। तो अनेकों बार कारण समय सार रूप, समय का समय सार का अर्थ तो पता है ना आपको, समय नाम शुद्धात्मा, सार का अर्थ है नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित। ठीक है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित जो आत्मा है, वह आत्मा समय सार है, उसको हम शुद्धात्मा कहते हैं। और वो शुद्धात्मा सिद्ध परमात्मा है, वो कार्य शुद्धात्मा है, और ये शुद्धात्मा कारण शुद्धात्मा है ना, स्वभाव से ही शुद्धात्मा, जो शुद्धात्मा होने का कारण है। ठीक है, पर्याय में शुद्धात्मा होने का कारण है, आत्मा की शुद्धि होने का कारण है। ठीक है, वो कारण समय सार रूप निज निश्रेयस, निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष, अपना मोक्ष। जब कारण समय सार का अनुभव करेगा तो अपना मोक्ष प्रकट होगा, और नहीं तो क्या होगा? परिभ्रमण करता रहेगा मोक्ष के लिए, निज निश्रेयस की प्राप्ति के लिए परिभ्रमण करता है। जो मुक्त स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और लीनता नहीं करता, वो यहां वहां मोक्ष के लिए परिभ्रमण करता। देखो क्या कह रहे हैं,
मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष के लिए परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण को छोड़ना मोक्ष है, परिभ्रमण से मुक्ति का नाम मोक्ष है, लेकिन ये मोक्ष के लिए ही परिभ्रमण करता है। क्या क्या बात कह देगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां कह रहे हैं मोक्ष के लिए या परिभ्रमण मत करो, स्थिर हो जाओ अपने अंदर, जो मुक्त स्वरूप है उसकी श्रद्धा करो, उसका ज्ञान करो, उसमें लीन हो जाओ, उसको जानो, उसको पहचानो, उसमें मग्न हो जाओ। है कि नहीं? कितनी सुंदर चर्चा की। अब हम अपने अंदर विचार कर लें कि हम कहाँ लगे हुए हैं, मोक्ष के लिए कहाँ कहाँ परिभ्रमण कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं हम, है ना? और हम क्या सरल उपाय हमारे पास क्या है, यहाँ वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने में समा जाओ, स्थिर होने की जरूरत है। परिभ्रमण तो हमने अनंतो बार किया। ऐसी चर्चा कर रहे हैं आज आचार्य। अब मोक्षाभिलाषी सभी जीव भव्य हैं, ऐसा अभिप्राय है। मोक्षाभिलाषी सभी जीव भव्य हैं, ऐसा अभिप्राय है। ये अभिप्राय है श्लोक का कि सब मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले भव्य जीव हैं, है ना? लेकिन भव्य जीव क्या कर रहे हैं? मुक्त स्वरूप की अनुभूति नहीं करके यहाँ वहां मुक्ति को ढूंढ रहे हैं, पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या होगा? परिभ्रमण होगा। और वही भव्य जीव यदि अपने स्वभाव का अवलंबन कर लेंगे तो परिभ्रमण से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, देखो विशेष में क्या कहा। जहां से संसार के अनंत दुखों से तिरा जा सके, ऐसा सच्चा तीर्थ तो निज शुद्धात्मा ही है। कौन है तीर्थ? डॉक्टर निधि जी, हम स्वयं तीर्थ हैं। निश्चय तीर्थ निशुद्धात्मा है। उसमें अनुभूति रूप परम समाधि का सरोवर ही ऐसा तीर्थ है जिसमें स्नान कर आत्मा निर्मल पवित्र हो जाती है। इसमें स्नान करना है परम समाधि रूप सरोवर में। ये क्या है? ये कौन सा सरोवर है? ये कौन सा तालाब है कि जिसमें हमें स्नान करना है? कहते हैं ध्यान ही स्नान है। महाराज क्या करते हैं? स्नान नहीं करते ना, शरीर को स्नान नहीं कराते, लेकिन ध्यान करते हैं आत्मा का। आत्मा का ध्यान करने से उनके विकार दूर हो जाते हैं, वो वीतराग हो जाते हैं, वीतरागता बढ़ती चली जाती है। वही स्नान है, ध्यान ही स्नान। यहां भी कह रहे हैं कि किसमें स्नान करना है? कि उसमें अनुभूति रूप परम समाधि का सरोवर ही ऐसा तीर्थ है। परम समाधि, अपने स्वरूप में समा जाना और वीतराग भाव, समता भाव को प्रकट कर लेना, है ना? वही वही परम समाधि है। और ऐसे परम समाधि रूप का सरोवर, परम समाधि का सरोवर ऐसा तीर्थ है आत्मा। ठीक है, कि जिसमें समा जाओ तो जीव मुक्त हो जाए, ऐसा तीर्थ है जिसमें स्नान कर आत्मा निर्मल पवित्र हो जाती है। जिसमें स्नान कर अर्थात जिसका ध्यान करके आत्मा पवित्र अवस्था को प्राप्त होता है। संसार के अन्य भौतिक तीर्थ तो तीर्थाभास हैं, और जितने दुनिया में तीर्थ बने हुए हैं सब तीर्थाभास हैं। तीर्थ लगते हैं लेकिन तीर्थ है नहीं वो। निश्चय से तीर्थ शुद्धात्मा ही है ना? उसकी दृष्टि से देखो तो बाहर जितने भी तीर्थ हम मानते हैं वो सब तीर्थाभास हो गए। लेकिन यदि निशुद्ध व्यवहार से देखो तो वो भी तीर्थ हैं। तो तीर्थाभास कौन होंगे? जो जो निशुद्धात्मा के मुक्ति में निमित्त ना हो। हाँ, मतलब पंच परमेष्टि जिनवाणी को छोड़कर बाकी बाकी जो चीजें हैं, हमारे जो अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि तीर्थ स्थान है, मंदिर हैं, भगवान हैं, उनको छोड़कर वो सब तीर्थाभास हो जाएंगे। यहाँ निश्चय से बात करेंगे तो निशुद्धात्मा ही तीर्थ है, बाकी सब तीर्थाभास। तीर्थ प्रतीत होते हैं, वो तीर्थ नहीं है, क्योंकि उनसे उनके आश्रय से तिर नहीं सकते। तिर सकते हैं निशुद्धात्मा के आश्रय से ही, ऐसा समझना है। संसार के अन्य भौतिक तीर्थ तो तीर्थाभास हैं,
गंगा आदि नदियों में तीर्थ संबंधी मान्यता का निषेध करते हुए आत्मा रूपी तीर्थ में ही स्नान आदि की प्रेरणा जैन अध्यात्म शास्त्रों में बहुत सा प्राप्त होती है। ऐसा और भी अनेक ग्रंथों में आया है। अब आगे देखिए, हित विहित हित। हित है परम वितरागता, हित प्राप्त करना। हित क्या है? हम आत्मा का कल्याण किस बात में है? सुख किस बात में है? वीतरागता, परम वीतरागता में ही सुख। तो हित है परम वीतरागता, किंवा निराकुल मोक्ष सुख व केवल ज्ञान ज्योति की प्राप्ति। तीर्थ क्या है? हित क्या है? हित है परम वीतरागता प्राप्त करना, किंवा मतलब और क्या, कि निराकुल मोक्ष सुख की प्राप्ति करना, और क्या, कि केवल ज्ञान ज्योति की प्राप्ति करना। तीनों काम एक साथ ही होते हैं और एक के ही आश्रय से होते हैं, है कि नहीं? इस प्रकार, नहीं, इस हित के साधन को भी हित कहा जाता है। हित के साधन को भी हित कहा जाता है। हित तो क्या है कि हित का साधन, ठीक है। हित क्या है? कि वितरागता, परम वितरागता की प्राप्ति। हित क्या है? कि निराकुल मोक्ष सुख की प्राप्ति। हित क्या है? कि केवल ज्ञान ज्योति की प्राप्ति। अब उस हित का कारण क्या है? साधन। इस हित के साधन को भी हित कहा गया है। इस प्रकार आत्म साधना व आत्म साधना का साध्य मोक्ष दोनों हित की कोटि में आ जाते हैं। आत्म साधना करना और आत्म साधना का साध्य क्या है? तो आत्म साधना करने से क्या प्रकट होता है? मोक्ष। वो भी हित है। मोक्ष मार्ग भी हित रूप है और मोक्ष भी हित रूप है। परम वीतरागता, निराकुल मोक्ष सुख और केवल ज्ञान, ये सब हित हैं, ठीक है। और हित के साधन को भी हित कहा गया है। तो हित के साधन क्या है? आत्म साधना। और हित का साधन क्या है? कि आत्म साधना का साध्य मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति में ही आत्मा का हित है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आगे नहीं, दोनों हित की कोटि में आ जाते हैं। इस तरह मोक्ष मार्ग भी हित रूप है और मोक्ष भी हित रूप है। वीतरागता, निराकुल मोक्ष सुख, केवल ज्ञान ज्योति, ये सब ये मुक्त अवस्था में प्रकट होने वाली चीजें हैं, है ना। ये सब सुख हैं, हित हैं, ठीक। और उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता, ये भी हित है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ठीक है। ऐसी ऐसी बात यहाँ समझना है, अलग अलग दृष्टि से समझना चाहिए। निश्चय से हित तो शुद्धात्मा ही है, ठीक है। बाकी उस और हित क्या है? कि शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता से प्रकट होने वाली परम वितरागता, निराकुल मोक्ष सुख और केवल ज्ञान ज्योति, ये हित है। और क्या है? कि आत्म साधना भी हित है और आत्म साधना का साध्य भी, साध्य रूप मोक्ष भी हित है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष हित रूप हैं। तो संसार और संसार मार्ग अहित रूप हैं, अकल्याणकारी हैं, दुखदाई हैं, ठीक है ना। ये बात हमें समझना चाहिए। इस तरह से यहाँ हमने ये 75वें श्लोक की चर्चा की। 75। पारावारो अति पारम पारः, पारावारोति पारा, सुगिरीरुरु नयम रेवरम तीर्थमेत रेवारंग तरंगा, सुरसरिद परा रेवती सो हरिर्वा, इत्युद्भ्रांतांतरात्मा भ्रमति बहुतरम तावदात्मात्म मुक्तई।
यावदेहेऽपि देहो हित विहित हित ब्रह्म शुद्धम न पश्ये। ख्याल में आया होगा। इस तरह से हित क्या है? हित तो परम वीतरागता को प्राप्त करने में हित है। और हित क्या है कि मोक्ष सुख प्राप्त कर, निराकुल मोक्ष सुख प्राप्त करने में हमारा हित है। और हित क्या है कि केवल ज्ञान प्रकट करने में ही हित है। ठीक है, ये सब मोक्ष मार्ग के फल में प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय है, ये हित है। मोक्ष भी हित है। और मोक्ष का साधन जो है निश्चय रत्नत्रय, वो भी हित है। और निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निज शुद्धात्मा भी हित है। ये अलग अलग दृष्टि है ना। तो जो निशुद्धात्मा है उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता वो आत्म साधना है, वो हित है। तो जब हम अपना हित साधेंगे तो हित प्रकट होगा, साध्य। ठीक है, अपनी आत्मा को साधेंगे तो मोक्ष प्रकट होगा। कहाँ? वहां कि यहीं? यहां मोक्ष होगा तो ये आत्मा यहां से सिद्धालय में जाके विराजमान। लोगों को लगता है वहां मोक्ष है। मोक्ष यही है। यही है का मतलब ये नहीं कि यहाँ मोक्ष प्रकट होने के बाद भी यही रहता देह में, नहीं। यही है मतलब आत्मा में है। आत्मा की पर्याय का नाम मोक्ष है। वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, यही प्रकट होता है, इसी के आश्रय से प्रकट होता है। और जब होता है तो ये आत्मा इस देह से मुक्त होकर, कर्मों से मुक्त होकर, इस संसार सागर से पार होकर सिद्धालय में जाके विराजी। तो हम व्यवहार से कहते हैं ऊपर मोक्ष। ठीक है, ऐसी सुंदर चर्चा हमने की। अब आगे के जो श्लोक हैं उनकी चर्चा क्रमशः चलेगी। जिनवाणी यीशु की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन